Welcome to the session Power of Sanskrit by Uttam Garbh Sanskar. So I request all of you to fold your hands and we will begin with a prayer. So let's begin with a prayer and then we move forward. Just join your hands. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Savvasahunam. Rub both of your hands, place them on your eyes. Again, rub them. Put it on whole of your body and slowly open your eyes as I welcome you to this beautiful session of Power of Sanskrit. This is the most important session. क्यों? आने वाले 30 मिनट्स के बाद आप ये चीज जान सकेंगे कि क्यों संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है and why it is one of the most important language. So let's begin with the session. Sanskrit comes from the word सम प्लस क्री धातु एंड त प्रत्यय. सम उपसर्ग है, क्री धातु है, क्री मीन्स करना और त इसमें प्रत्यय लगा हुआ है. तो संस्कृत मीन्स रिफाइंड, डेकोरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन परफेक्ट फॉर्म. संस्कृत का मतलब होता है द बेस्ट, द रिफाइंड फॉर्मेट. एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ यू भारतीयास हैव बीन स्पीकिंग संस्कृत सिंस बर्थ. आप लोग राइट फ्रॉम द बर्थ संस्कृत बोल रहे हैं. कैसे? सरप्राइज. लेट अस स्पीक सर्टेन वर्ड्स एंड डू इट. देखिए, देयर आर सर्टेन वर्ड्स एज वृक्ष, भूमि, देवः, बालकः, मनुष्यः, बालिका, कार्यालयः, कमल, नारी. ये सभी वर्ड्स आप जानते हैं और इनके मीनिंग्स भी जानते हैं. यदि मैं आपसे कहूं भूमि का मतलब लिखिए तो एक बार चैट पे आप टाइप कीजिए व्हाट डज भूमि मीन्स. भूमि का मतलब क्या होता है? भूमि मीन्स लैंड. अब ये तो संस्कृत वर्ड था. अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी तो आपको कैसे आती है? इट मीन्स बॉर्न इन भारत यू ऑलरेडी नो संस्कृत. क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा होने के साथ साथ ही लोक भाषा भी है. Most of the words which are there in various regional languages, Gujarati, Marathi, Kannada, Hindi, मारवाड़ी, कोंकणी, इनमें ज्यादातर शब्द जिनका रूट है दैट इज फ्रॉम संस्कृत. इसलिए वी ऑलरेडी नो इट. इट इज जस्ट दैट हमको उसको चीजों को रिफाइन करना है. तो उसके लिए हम कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देखेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस चार्ट के अंदर ड्रॉप करना है. देखिए, I would request you for this experiment number 1, जिसमें I request you for closing your eyes. एक बार अपनी eyes close कीजिए और you have to chant a few words with me and उनकी जो sounds हैं, उनके vibrations आपकी body में कहाँ पे होने हैं वो notice करना है and the place where they are happening. तो पहले तो वो बोलने और थोड़ा जोर से बोलने हैं. आपकी आवाज जोर से अपनी बॉडी में से निकलनी चाहिए. चलिए, let's do this experiment. Take a deep breath and start with me. रामः, 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 रामः. अब ये जब हमने रामः शब्द बोला तो आपकी बॉडी में कहाँ पे वाइब्रेशंस हुए? Put them in the chat. Where were the vibrations happening in your body as you were chanting the word Ramah? Throat and chest, nabi, stomach, chest, vibrations in the stomach region, stomach. Beautiful. तो आप लोगों ने बहुत सारे प्राणायाम्स करे होंगे. So let me show what is the result of just speaking this single word Ramah. इसका रिजल्ट क्या है?
इसका रिजल्ट है इट इज एन ऑटोमेटिक प्राणायाम जस्ट बाय स्पीकिंग दिस वन सिंगल वर्ड रामः। इट इज कपाल भाती। अब कपाल भाती करके देखें, जो प्रेग्नेंट मदर्स है वो नहीं करेंगी, अदर्स कैन डू दिस विद मी। डीप ब्रेथ लेनी है और हवा आपको निकालनी है बाहर। इस प्रकार से डू इट एंड टाइप द एक्सपीरियंस इन द ग्रुप। Beautiful. Now with this automatic Kapalbhati, what is happening? You are taking deep inhalations, which is called as Dirgha Swash, which is deep inhalation. That means हमारे chest में full oxygen जा रही है और exhale out भी full हो रहा है। And also आपकी नाभि पे जब प्रभाव पड़ रहा है तो it is activating your मणिपुर चक्र। हम इसकी विस्तार से आगे चर्चा करें। Now let's again close your eyes and let's chant a few sounds and words with me. और इस बार भी आपको चैट में लिखना है वाइब्रेशन कहाँ पे आपको महसूस हो रही है। चलिए, लेट्स डू इट वंस अगेन। रामम रामम रामम। अब आपको वाइब्रेशंस कहाँ पे महसूस हुई? Now the important point is when you speak the word Ramam, where did you locate the sound and the vibrations in your body? Everyone? Yes. Face, ear, head, echo in ears, head, nose, ears. Excellent. और कहाँ महसूस हुई? माउथ में भी हुई। ब्यूटिफुल। चलिए इसका हम रिजल्ट देखते हैं। What is the result of this one's experiment? It is again an automatic pranayam. And which pranayam is it? It is Brahmari pranayam. जो हम इस प्रकार से करते हैं, दोनों कानों को बंद करके आंखों पे और चेहरे पे हमारी 4 फिंगर्स आती है लाइक दिस। इसमें भी हम डीप ब्रेथ इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं जब गुंजन का स्वर करते हैं। तो जस्ट बाय स्पीकिंग दिस सिंगल वर्ड रा मम यू आर डूइंग ऑटोमेटिक प्राणायाम एंड योर विशुद्धि स्त्रोत वाला जो चक्र होता है ना वो एक्टिवेट होता है। अब इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। विशुद्धि चक्र से आपका थायराइड कनेक्टेड होता है, स्पीच बॉक्स कनेक्टेड होता है, गले और श्वास के जितने भी विकार होते हैं वो ठीक होते हैं। एंड द सहस्त्रार चक्र, द टॉप चक्र विच इज कॉल्ड एज क्राउन चक्र, केवल रामम शब्द आप बोलेंगे तो हमारा सहस्त्रार एक्टिवेटेड होता है। दैट मीन्स कि वी आर इनटू अ मंत्र। लेट मी टेल यू मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब ये पावर हाउस भी है। पावर हाउस क्या है? मीन्स इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है संस्कृत में कि जिसमें संसार का सारा लौकिक और अलौकिक ज्ञान आ जाता है। लेट मी टेल यू, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी हुए थे आर्यभट्ट, उनका ग्रंथ था आर्यभट्टीम। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाज वराह मिहिर एंड उन्होंने होरा शास्त्र, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका लिखी है। फादर ऑफ सर्जरी वर चरक सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड योगा वाज पतंजलि, उन्होंने पतंजलि सूत्र दिए हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो आपको ये कोई भी टॉपिक पढ़ना है ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी, एनाटॉमी, इकोनॉमिक्स, योगा, यू हैव द बेस्ट रिटन टेक्स्ट इन ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एटम ऑफ थ्योरी। उसके फाउंडर थे ऋषि कनाद, उन्होंने कनाद सूत्र लिखे हैं। Then we have father of architecture is Vishkarma, aerodynamics, Mayasur, and the work is Vastudarpan. मेडिसिन के धन्वंतरी थे जिन्होंने आयुर्वेद दिया। ग्रामर के पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ दिया एंड मेनी अदर ग्रंथास एंड शास्त्रास। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, वर्क इज नाट्य शास्त्र। काव्य मीन्स लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं उसके लिए वेद व्यास जी, उन्होंने महाभारत और अष्टादश पुराणों की रचना की है। देन वी हैव प्ले राइटिंग जिसे कालिदास ने सबसे पहले शुरू किया था, मेघदूतम
Kumar Sambhav, Raghuvansham are the famous write-ups. And just covering one text, the most famous of these founders, these rishis or these inventors. गणित के लिए भास्कराचार्य द्वितीय का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आता है एंड हिज वर्क वाज लीलावती. वारफेयर एंड वेपनरी के लिए परशुराम और इनके सुलभ सूत्र लिखे गए हैं. स्टोरी राइटिंग, जो आज हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, विष्णु शर्मा was one of the famous story writer. पंचतंत्र इनकी रचना है. पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र बाय चाणक्य. सेक्सुअल एनाटॉमी वात्सायन ने लिखी थी. कामसूत्र. फिलोसफी बाय श्री कृष्णा विच इज श्रीमद् भागवतम, दैट इज भगवद गीता ऑल्सो. देन अद्वैत का सिद्धांत शंकर ने दिए थे एंड वी हैव कमेंट्रीज एंड भाष्य बाय पंचदशी. अल्केमी, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं, वो नागार्जुन ने दी थी और उसके लिए प्रज्ञा परमिता सूत्र दिए गए हैं. दैट मीन्स एनीथिंग यू वांट टू लर्न इन दिस वर्ल्ड विच इज लौकिक, worldly or alaukic, which is beyond this look, the complete world is open to you if you know Sanskrit. Now, let me tell you few effects. First is the pregnancy effect. Any pregnant mother who reads, speaks, or chants Sanskrit, she gets the baby with complete speech clarity. उनका बच्चा कभी तोतला नहीं बोलेगा. Baby will have huge brain development. Breathing will be deep by the mother and the baby will get sufficient oxygen. Oxygen supply to be the baby proper होगी तो baby का best development होगा. Mother के और baby दोनों की चक्रास well balanced रहेंगे. It will be an automatic pranayama. And above all, you will be giving sanskar and connecting to the baby and giving Sanskrit to the baby. Let me talk about the second effect, which is the music effect. हमारे पास 7 चक्र हैं बॉडी में और 7 सुर होते हैं सरगम में. तो व्हेन वी आर chanting, we are activating the 7 chakras of the baby, and also a musical effect goes into the body. उसका हमने रामम शब्द बोल के एक्सपेरिमेंट किया. थर्ड इज a spiritual effect. हमारे जो 7 चक्र हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मूलाधार विच इज द रूट चक्र एंड गोइंग टॉप टू द सहस्त्रार, डिफरेंट वर्ड्स को बोलने से डिफरेंट चक्रास एक्टिवेट होते हैं. Different chakras are responsible for different ailments and different well-being. और अगर आपका मणिपुर चक्र इफेक्टेड है तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां होंगी. अगर आपका सहस्त्रार इफेक्टेड है तो आपको माइंड से रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम्स, हेडअप, माइग्रेन होगा. पर अगर आप संस्कृत बोलते हैं, यू कनेक्ट टू योर ओन बॉडी, योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल्सो द डिवाइन बेनिफिट्स. फोर्थ, computer and space effect. This is one only language which is perfect for computer and space communication. इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, कोई चीज को लिखते हैं, तो आई एम अ बॉय और एम आई ए बॉय, अगर वर्ड्स इधर उधर हो गए तो अर्थ बदल जाएगा. स्पेस से उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन भेजी, आई एम अ बॉय, आई फाउंड अ बॉय, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक बॉय मिला उधर स्पेस में. अगर वर्ड्स आगे पीछे हो गए तो अर्थ बदल जाए. बट इन संस्कृत अहम बालकः अस्मि लिखो, चाहे अस्मि अहम बालकः, मीनिंग remains same. And there has been a research paper which was published in 1985 and it is widely available on Google. Then speech effect. यदि हम संस्कृत बोलते हैं तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच रहती है. और महाभाष्य जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि हम साधु शब्द बोले. साधु मीन्स प्योर शब्द. गौ साधु शब्द है, लौकिक शब्द गाय है, गैया है, गौ माता है. तो साधु शब्द जब हम बोलते हैं तो बताया गया पुण्य का बंध होता है, और असाधु बोलते हैं तो पाप का बंध. या पुण्य एंड पाप हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड इन भारतीय संस्कृति. या पुण्य का मतलब होता है एनीथिंग दैट टेक्स यू टुवर्ड्स लिबरेशन, ऑल द एक्टिविटीज. पाप मीन्स डिक्रीज ऑफ योर कार्मिक लेयर्स. यहाँ पे जब हम साधु शब्द या संस्कृत के शब्द बोलेंगे तो हमारी चक्रास की क्लियरेंसेस होती हैं, हमारी चेतना जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर बढ़ती है. दैट मीन्स हम पुण्य कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट ऑफ द बॉडी. देन स्पीच इफेक्ट में इट रिवाइटलाइजेस योर कंप्लीट बॉडी. अगर आपको पाँव में दर्द है या घुटने में दर्द है तो केवल संस्कृत का वर्ड बुलवा के मैं आपके घुटने का दर्द ठीक कर सकती हूँ. मैं से मतलब है वो
जो भी ट्रेनर है, यदि आपको कान में दर्द है, जस्ट बाय स्पीकिंग सर्टेन वर्ड विच इज ऑफ संस्कृत इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट कैन बी क्योर। देन जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो शायद इतने फेशियल मूवमेंट्स नहीं होते जितने कि संस्कृत के उच्चारण में होते हैं। सो इट इज अ फेशियल एक्सरसाइज। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट, डिफरेंट वर्ड ऑफ देव भाषा एक्टिवेट्स डिफरेंट चक्र। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लोज योर आईज एंड चैंट अ वर्ड वम वम। वम मेरे साथ बोलिए और वाइब्रेशन कहाँ हो रही है वो चैट में लिखिए। वम। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज द ओनली लैंग्वेज फॉर मंत्र। जितने भी मंत्र आप देखते हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। ट्रांसलेशंस अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे या ट्रांसलिटरेशन मिलेंगे, लेकिन सारे बीज मंत्र, सारे वैदिक मंत्र लौकिक और अलौकिक साधना के संस्कृत में ही लिखे गए हैं। एंड इट गिव्स यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपको धन चाहिए उसका मंत्र है, आपको सुख शांति चाहिए उसका मंत्र है, आपको बच्चा चाहिए उसका मंत्र है। एवरीथिंग इन संस्कृत। All you want in worldly life, and if you want liberation, it is in Sanskrit. Now let me tell you what all professions you can get by learning Sanskrit. You can be a Sanskrit reader, writer, news reader, translator. Archaeological Survey of India में you can be पुरातत्व निदेशक, ज्योतिष, रत्न विज्ञान, योग एंड योग शास्त्र, आयुर्वेद, क्लाइमेट दैट इज मौसम विभाग, वास्तु शास्त्र। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद संस्कृत आर, यू कैन बी ए शास्त्र ज्ञानी जिसे गीता, भागवतम, योग शास्त्र डिफरेंट चीजें आती हैं। यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी एन उद्घोषक जो कि घोषणा करता है, अनाउंसमेंट्स करता है। देन यू कैन बी एम्प्लॉयड विद द रिसर्च एजेंसीज, IIT, BHU एंड अदर रिसर्च सेंटर्स। नाट्य कला, नृत्य कला, साहित्यकार बन सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं। यू कैन बी स्पीच थेरेपिस्ट। With various programs that we run, we have developed speech therapies, जिससे कि जो बच्चे बोलते नहीं हैं, जो ऑटिस्टिक हैं, जिनको गले में कोई प्रॉब्लम है, तो फोनेटिक्स की मदद से, संस्कृत फोनेटिक्स की मदद से उनको क्योर किया गया है। इवन द बच्चे जो कि मंद बुद्धि होते हैं, उनको भी विद संस्कृत स्पीच कैन बी डेवलप इनटू अ वेल बीइंग ह्यूमन बीइंग। देन यू कैन बी अ मेमोरी थेरेपिस्ट। जो संस्कृत बोलता है उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। You can be a healer, you can learn Garbh Sanskar and anything that you want. Now, why you should learn Sanskrit? देखिए, हम जीवन में केवल 3 चीजें चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। इससे आपको हेल्थ मिलेगी, संस्कृत बोलोगे तो इम्यूनिटी होगी, ऑटोमेटिक प्राणायाम हो रहा है और XYZ अदर थिंग्स। वेल्थ मिलेगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, एक्सपर्ट्स, जॉब्स, और फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका होगा अगर आप फॉरेन जाने की इच्छुक है। Then you get happiness because it gives you mental wellness, physical well-being, and it also connects you to the roots. उसके एग्जाम्पल्स हमने एक्सपेरिमेंट से देखे। नाउ संस्कृत को हम सीख कैसे सकते हैं? संस्कृत को सीखने के 3 ways है। We run 3 programs. One is Sanskrit for babies, which is a program for mothers. Sanskrit for kids, which is an individual program for 4+ year kids. Then Sanskrit for adults, which is for 9+ year kids. Sanskrit for babies is a 2 live session program for mothers of 0 to 5 years kids. या mothers को ट्रेनिंग दी जाती है and then they implement the things to the baby. संस्कृत for kids 4 साल का बच्चा जो खुद पढ़ सुन सकता है, उनके लिए oral sessions रहते हैं. And Sanskrit for adults prepares you for reading, writing and understanding Sanskrit on own. How does they work? Sanskrit for adults covers ling, vachan, purush, kriya, kal. It also covers धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति, संबोधन and pratyay. It covers kahani, slogan, saral संभाषण. That means with Sanskrit for adult program, you cover most of the things that are required in a step 1 to learn Sanskrit. And now let me share my story why I learned Sanskrit in my 30s. Once I got married, we wanted to plan our baby. अभी उसके लिए कहानी सुनी हुई थी अभिमन्यु की, कि भाई अभिमन्यु था and he got all the information or of Garbh Sanskar in the womb. Now the complete text which is there is in Sanskrit. वेदों का सारा ज्ञान is in Sanskrit.
उपनिषद जिसे हम गर्भोपनिषद कहते हैं वो भी उसमें है, भागवतम, गीता, एवरीथिंग इज संस्कृत. And I wanted to learn the best knowledge from the best sources, not the translations. देखिए जिस जिस काल में ट्रांसलेशन होता है ना, वो उस व्यक्ति की खुद की मान्यता, आसपास का जो वातावरण है, समाज है, सामाजिक मान्यता है, उस अनुसार ट्रांसलेशंस किए जाते हैं. एग्जैक्ट तथ्य हम ट्रांसलेशंस में नहीं पा सकते. और बहुत सारे जगह इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो शायद फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस हैं, उनमें संस्कृत को मिस इंटरप्रेट करके और गलत अर्थ लिखे गए हैं. शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट करने का भी एक प्रक्रिया रही है टू डिफेम भारतीय कल्चर एंड संस्कृति. इसलिए आई लर्न संस्कृत इन माई 30s and then the complete course of direction changed when I learned Sanskrit, Prakrit, Ayurveda, various texts of Vedas, Upanishads, and then we started our Garbh Sanskar Kendra, which is Uttam Garbh Sanskar. And what Gandhiji says, he says, without the study of Sanskrit, one cannot become a true Indian. Then Vivekanand कहते हैं, the very sound of Sanskrit gives prestige and power and strength to the race. Aurobindo says, Sanskrit language as has been universally recognized by those competent to form a judgment as one of the most significant, the most perfect, the most. And this is by Arthur A. Dockwell. He says the intellectual depth of Europe to Sanskrit literature has been thus been undeniable great. और ये हम सब बहुत सारी चीजें जानते हैं कि बहुत सारे संस्कृत के सूत्रों और हमारे उपनिषदों को पढ़ के बहुत सारे डिस्कवरीज हुई है. इवन आइंस्टाइन हैज रिटन, इवन मार्टिन लूथर किंग एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न philosophers and scientists have written their text about it. So this is something that I wanted to share to you about Sanskrit, which is most important part of Sanskrit. And this is what makes Sanskrit most wonderful.